वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। तो गाइज आज का मेरा टॉपिक है सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, और जो विषय चूज़ किया है वो चूज़ किया है मैंने आज भूगोल। जैसा कि आप सबको पता ही है कि भूगोल की एमसीक्यू सीरीज़ जो है स्टार्ट हो चुकी है। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है और हिस्ट्री की जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। और गाइज सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आप चैनल पर जाएं और अलग अलग प्लेलिस्ट से आप अपनी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का ये मेरा है पार्ट 2, और वीडियो ज़रा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहे ये तो आप इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम आज की वीडियो अपनी शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। चलिए, किस कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? तो 4 ऑप्शन अपनी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और गाइज इसका जो राइट ऑप्शन है वो है घूर्णन गति के कारण। गाइज घूर्णन गति के कारण जो आपके पृथ्वी पर दिन और रात वो होते हैं। गाइज ये आपका 6 क्लास की जो है एनसीईआरटी ज्योग्राफी चल रही है और मैंने आपको ये करवा दिया है। और इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि चैनल पर जाए, प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्योग्राफी की अलग, हिस्ट्री की अलग, और अब पोल साइंस में आपको ही करवाने वाली हूँ, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होइएगा। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, इसके लिए कारण क्या है? तो 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं और इसका जो राइट ऑप्शन है गाइज वो है कि विषुवत पर सूर्य की किरणों का जो है कि सीधा पड़ने के कारण, जो इसी कारण विषुवत वृत्त है, ठीक है? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। विषुवत वृत्त होता है गाइस, वो आपको मैं उस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। उस पर जब सूर्य की जो किरणें होती है, अगर उसका जो सीधा प्रभाव पड़ेगा, सीधा पड़ती है, तो इसी कारण क्या होता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है कि इसमें दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर कुल महाद्वीप की संख्या है। कितने महाद्वीप हैं हमारी पृथ्वी पर? तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो 7 जो हमारे महाद्वीप हैं पृथ्वी पर, तो ये आपको याद रखना है। विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। जो एशिया है गाइस, वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप तथा एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है? तो यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप, यूरे, एशिया, इसका जो शिया है वो लास्ट में ले लिया है, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। होप है ये स्लाइड आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है गाइस? विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है गाइस वो है ऑस्ट्रेलिया। सी द राइट ऑप्शन। अंटार्कटिका जो है स्थित भारतीय शोध संस्थान के नाम है, क्या नाम है अब हम देखेंगे। तो गंगोत्री और मैत्री, ये 2 नाम है, तो ये आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि सबसे विशाल महासागर कौन सा है? तो गाइज आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं और जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है सी, प्रशांत महासागर सबसे विशाल महासागर है। अंटार्कटिक महासागर जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। आपके लिए यहाँ एक क्वेश्चन और बन गया है कि विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है? तो अंटार्कटिक महासागर है। गाइज इसका आकार क्या है? तो गाइज जो इसका आकार है वो एस जैसा है, अंग्रेजी के एस जैसा है, और ये विश्व का सबसे दूसरे बड़ा महासागर है। पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। पर्वत कहा जाता है, पर्वत किसको कहा जाता है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जो 600 मीटर ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। मानकी पर्वत कहाँ स्थित है? मानकी पर्वत, तो आपका जो राइट ऑप्शन है बी, प्रशांत महासागर में क्या है? मानकी पर्वत है, और ये सबसे बड़ा महासागर है, हमने अभी अभी पढ़ा है। निम्न में से कौन पर्वत का एक प्रकार है? 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और जो राइट ऑप्शन है वो डी, यानी कि ये सभी के सब जो है पर्वत के एक प्रकार हैं। ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत, भ्रंशोत्तथ पर्वत, तो ये आपको याद रखना है, डी इसका राइट ऑप्शन है। स्थल मंडल अनेकों प्लेटों में जो है विभाजित होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जो अगर प्लेट है तो प्लेट के आगे ही नाम आएगा, तो स्थल मंडलीय प्लेट, बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है, तो ए ऑप्शन इज द राइट। वह बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसको क्या कहते हैं? अंतर्जनित बल। ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आंतरिक भाग में है तो अंत्य है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। रिक्टर स्केल का संबंध है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, और राइट ऑप्शन जो है हमारा है इसमें सी। वह बल जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है हमने अभी पढ़ा है, लेकिन वो अपोजिट में है।
ये इसका जो है कि पृथ्वी की जो बल देता है पृथ्वी की सतह पर, तो बहिर्जनित बल, आंतरिक बल, अंतर्जनित बल, और पृथ्वी की सतह पर बल देगा तो वो क्या होगा, बहिर्जनित बल। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, और भूटान जो है इसका राइट ऑप्शन है। तटबंध किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं गाइस, और राइट ऑप्शन है नदी के उत्थित तटों को हम तटबंध कहते हैं, उत्थित तटों को। समुद्री तटों के लगातार शैलों से टकराने के कारण उत्पन्न हुई दरारों के चौड़े होने को कहते हैं समुद्री गुफा। राइट ऑप्शन है हमारा बी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं फटाफट। पृथ्वी के वायुमंडल को निम्न में से कौन थामे रखता है? 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं गाइस, और जो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। इसके कारण जो है कि पृथ्वी के जो वायुमंडल है एक दूसरे को थामे रखते हैं। सजीव संसार का निर्माण करते हैं। 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और राइट ऑप्शन है इसका पेड़ और जीव। सी ऑप्शन इज द राइट। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी पर्यावरण के भौतिक तथा रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है गाइस परितंत्र। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? बहुत ही पॉपुलर, एस्टेट में भी क्वेश्चन आ चुका है। 5 जून को विश्व पर्यावरण जो है दिवस बनाया जाता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं गाइस, जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैस के अभाव में होगा, अगर इसका अभाव हो जाए तो क्या होगा? पृथ्वी पर जो है अत्यधिक सर्दी बढ़ जाएगी, यानी कि गर्मी और सर्दी को बराबर रखता है। हवा में उपस्थित होते हैं, 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। हवा में ये हीलियम, ओजोन, धूल के कण, ये सभी के सभी उपस्थित रहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हवा में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हवा में सबसे अधिक जो पाई जाने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओजोन गैस की परत होती है, ओजोन गैस की जो परत होती है कहाँ पे होती है? समताप मंडल में। यहीं आपको पता लगेगा कि यहाँ जैसे कि हमने उड़ान भरनी है, हवाई जहाज को जो सारा काम होता है, ये मैं बार बार आपको करवा चुकी हूँ, तो समताप मंडल में ही आपको ओजोन गैस की जो परत मिलेगी। सांस लेना, वर्ष, ओलावृष्टि इत्यादि जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंतर्गत आती है? तो क्षोभ मंडल के अंतर्गत ये सभी कार्य होते हैं। सांस लेना है, वर्षा है, ओलावृष्टि है, ये सभी कार्य इसमें होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड पृथ्वी की किस परत पर आकार जल जाते हैं? तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है हमारा, मध्य मंडल में। बाह्यमंडल का एक भाग है, बाह्यमंडल का क्या भाग है इसमें? आयन मंडल है, तो ये आपको याद रखना है। आयन मंडल जो है कि बाह्यमंडल का एक भाग है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह पर, ये अभी अभी आया है क्वेश्चन, लेकिन उसको अलग वे में बताया गया था, तो इसको उचित जो कहेंगे तो वायु दाब होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है, जो इसका राइट ऑप्शन है। अगर उच्च दाब से हम निम्न दाब की ओर जाएंगे, अगर आपको याद हो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैंने एक सीरीज चला रखी थी और उसमें मैंने आपको भूगोल के क्वेश्चन करवाए थे, तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर हम उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाएंगे तो वो पवन कहलाएगी। ओके, मुख्यतः पवन के प्रकार हैं, ये सभी के सभी पवन के प्रकार है, स्थायी पवने, स्थानीय पवने और मौसमी पवने। तो गाइज आज सिर्फ हम इतना ही करेंगे। मेरा ये मानना है कि जितनी छोटी वीडियो होगी उतना ही जल्दी समझ आता है। अगर हम एक बार में सारा कर ले तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस करेंगे, और मेरी वीडियो को प्लीज़ जितने भी ग्रुप्स हैं सीटेट से रिलेटेड आप उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली बहुत जल्दी बड़ी हो जाए, और बड़ी हो भी रही है, तो उसके लिए शुक्रिया। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने टेलीग्राम जो है चैनल शुरू कर लिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप सीधे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको MCQ जो है सीरीज़ इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको उसमें मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, आपको उसमें नोट्स भी मिलेंगे। और अगर आपको ये PDF चाहिए
तो मेरी ईमेल आईडी है नेहा साहिल खुराना 1992@gmail.com। तो इसमें आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली जो है, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करी है, अगर आपको उसके लिए PDF चाहिए तो मुझे आप कह सकते हैं। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।